नमो नमः। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा, कक्षा शास्त्री प्लस शिक्षा शास्त्री तृतीय वर्ष। मेरा विषय है शैक्षिक प्रशासन एवं शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता। नमो नमः। अब हम बात करते हैं शैक्षिक संगठन की, शैक्षिक प्रशासन की एवं शैक्षिक प्रबंधन की। तो शैक्षिक, सबसे पहले बात करें शैक्षिक संगठन। तो संगठन क्या है? जिसका सम्यक्तया गठनम, मतलब जिसका अच्छे तरीके से गठन किया जाए, वह कहलाता है शैक्षिक संगठन। तो संगठन का गठन यानी समुदाय बनाना, अच्छे लोगों का एक समुदाय बनाया जाए, उसे गठन कहते हैं। तो किस क्षेत्र में बनाया जाए? तो बोली शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र में एक समुदाय बनाना शैक्षिक संगठन कहलाता है। तो शैक्षिक संगठन के बाद आता है शैक्षिक प्रशासन। शैक्षिक प्रशासन मतलब जो संगठन बनाया गया है, उस संगठन के लोगों का क्या कार्य होगा, उस बात को सुनिश्चित करना एवं उसके उद्देश्य को बनाना, उसके कार्य को निरंतर किस तरीके से शिक्षा में उस कार्य को किया जाए इत्यादि का ज्ञात कौन कराता है? वह करवाता है प्रशासन। प्रशासन के बाद आता है शैक्षिक प्रबंधन। प्रबंधन का कार्य होता है उन्हीं कार्यों को करवाना, मतलब जो कार्य प्रशासन ने विभागीय स्तर पर दे दिए हैं, उन्हीं कार्य को किस प्रकार करवाया जा रहा है, किस प्रकार किया जा रहा है, वह कार्य आता है शैक्षिक प्रबंधन का। तो अब हम बात करते हैं शैक्षिक प्रशासन की। तो शैक्षिक प्रशासन के मुख्यतः दो बिंदु होते हैं, एक केंद्रीकरण होता है और एक विकेंद्रीकरण होता है। शैक्षिक प्रशासन को अगर हम इंग्लिश में देखें तो यह लैटिन भाषा का शब्द है, जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है सततया निरंतर कार्य करना ही एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ कहलाता है। तो उसी प्रकार क्या अर्थ हो गया शैक्षिक प्रशासन का? तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सतत रूप से निरंतर कार्य करना। तो उसके दो बिंदु हो गए, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण। तो अब हम बात करते हैं शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता की। तो मतलब शैक्षिक प्रशासन की क्या आवश्यकता है? तो सबसे पहले आता है निर्णयन, मतलब डिसीजन, उचित निर्णय लेना। शिक्षा के क्षेत्र में अगर जो प्रशासन उचित निर्णय लेगा, तभी तो शिक्षा का क्षेत्र कार्यरत होगा, तभी तो शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूल, कॉलेज, विद्यालय हैं, वह इत्यादि अपने अपने कार्यों को सही से कर पाएंगे। तो अगर जो उचित निर्णय ही नहीं होगा, तब तक शिक्षा सही तरीके से प्रचार प्रसार शिक्षा का नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मुख्य बिंदु होता है निर्णयन। निर्णयन के बाद आता है नियोजन। जो निर्णय लिया गया है उसके ऊपर योजना बनाना, यह निर्णय सफल होगा कि नहीं, इस निर्णय के लेने में क्या दिक्कत आ रही है। अगर तो इस निर्णय में कुछ गलत ले लिया गया है तो उसका नियोजन करना, उसे पुनः बदल कर कुछ नया लागू कर देना, इसका कार्य होता है नियोजन। नियोजन के बाद आता है अगला पॉइंट, संगठनम। संगठन का अर्थ होता है योजना। उचिततया गठनम यस्य सह संगठनम, मतलब जिसका उचित गठन किया गया हो उसे संगठन कहते हैं। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो हमने आवश्यकता देखी, उन आवश्यकता में जो योजना बनाई गई है, उसी का सही तरीके से प्रचार प्रसार करना उस संगठन के द्वारा किया जाएगा। एक व्यक्ति कोई भी अकेला कार्य नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास एक संगठन की शक्ति नहीं हो। जैसे कहा जाता है संगठन में ही शक्ति है। संगठन में जब तक शक्ति ना होगी, तब तक उस कार्य को सही तरीके से नहीं किया जा सकता। इसीलिए शिक्षा के कार्य के लिए मुख्य बिंदु होती है संगठन। संप्रेषण मतलब अच्छे तरीके से अपनी बात को सभी लोगों तक पहुंचाना। जब मीटिंग इत्यादि होती है, उसमें क्या होता है, कोई एक बोल रहा है तो उस बोलने का भी कुछ तरीका होना। अगर जो उसके बोलने में गुण होंगे तो उस बात को सभी समझ पाएंगे। संप्रेषण उसी को कहा जाता है। कम्युनिकेशन मतलब आपस में समानता दिखाई देना कि हाँ, हम इनकी बात समझ रहे, अपने विचारों का सृजन करना, यही संप्रेषण कहा जाता है। निर्देशन अर्थात डिसीजन, मतलब इस कार्य को ही करना जो कार्य विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के प्रशासन ने जो कह दिया है कि अब हम इस कार्य को करना है, तो उस कार्य को किस प्रकार किया जाएगा, उसमें क्या बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं का निराकरण करके उचित डिसीजन लेना, यही कार्य होता है निर्देशन का। अब आता है समन्वय। समन्वय मतलब मिलजुल कर रहना, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बातों को आदान प्रदान करना। जब तक समन्वय विभागीय स्तर पर समन्वय नहीं बनेगा, जब तक उस संगठन में जो व्यक्ति लोग कार्य कर रहे हैं उनमें समन्वय ही नहीं होगा, तब तक उस कार्य को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। न विद्यते तस्य मनो नहि प्रियम। जब हम आपस में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करेंगे, तब किसी की कुछ खामियां होगी, गलतियां होगी, उनमें बोलने में ना विद्यते तस्य मनो नहि प्रियम, उनका मन नहीं घबराना चाहिए। अगर उनका मन घबराएगा तो वही संगठन वह कार्य को गलत तरीके से करेगा, क्योंकि उनकी वहां पर मिस्टेक है। उसी गलती को सुधारना ही काम होता है समन्वय का। तो अगर जो समन्वय भी एक विश्वविद्यालय
प्रशासन को चलाने के लिए समन्वय की भी योग्यता होनी चाहिए। समन्वय के बाद अगला पॉइंट आता है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन अर्थात किया गया कार्य, जो प्रशासन ने जो कार्य निश्चित किया है वह कार्य किस स्तर पर पहुंचा है, उस कार्य को करने में क्या बाधाएं आ रही हैं, वह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा, इत्यादि सभी बातों का एक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। वह प्रतिवेदन प्रशासन को दिया जाता है। यह प्रमुख कार्य हो गया प्रतिवेदन। अब प्रतिवेदन के बाद प्रशासन का एक प्रमुख कार्य होता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि इस योजना को, कार्य को करने में इसका आयन कहाँ से आएगा, मतलब जो धन लाने की आवश्यकता है उसकी क्या प्रक्रिया होगी। तो ये हो गया आयन। और व्ययन मतलब किसी भी कार्य धन को खर्च करने से पहले उसे एक नीति निर्माण, एक कार्य को सुनिश्चित करना होगा कि इस कार्य में इतना धन लगेगा। प्रशासन का कर्तव्य है कि किसी भी योजना को लागू करने से पहले उसका निर्माण की सारी जानकारी को एकत्रित करे। जब तक उसकी सारी जानकारी नहीं होगी तब तक वह कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार होता है आयन और व्यय। तो हमने समझे प्रशासनिक संगठन, शैक्षिक प्रशासन एवं शैक्षिक प्रबंधन के कार्य सिद्ध होते हैं। तीनों आपस में एक दूसरे का ही कार्य करते हैं। संगठन बनता है, प्रशासन निर्देश देता है और प्रबंधन कार्य को करता है।